एक बहुत उच्च कोटि की अनुभूति के स्तर को पहुंचे हुए महात्मा, उन महात्मा ने अपना अनुभव बताया। सौराष्ट्र क्षेत्र में निवास करने वाले पूज्य श्री संपूर्णानंद जी महाराज बहुत अच्छे संत थे। उन्होंने एक बार हमको कहा, बोले हम अपना हृदय की जो विशेष बात है वो आज हम आपको बता रहे हैं। कहो महाराज कृपा करो। महाराज बड़ी उच्च कोटि के महाराज, बहुत उच्च कोटि। 106 वर्ष की आयु तक वे विराजमान रहे, पर न तो कहीं एक झोपड़ी डाली, संग्रह परिग्रह से सर्वथा रहित। उनको गुरु मानने वाले बहुत थे, पर किसी को उन्होंने कान नहीं फूंका, चेला नहीं बनाया। ओ परम फक्कड़, बहुत विरक्त। मानव सेवा संघ के संस्थापक श्री शरणानंद जी महाराज से उनका बहुत प्रेम था, और परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से भी उनका प्रेम था। पर वे संभवतः विशेष ख्यात इसलिए नहीं हुए, एक तो वे बहुत छिपाने में सारा यत्न उन्होंने किया, दूसरे न तो उन्होंने अपने जीवन में कोई संस्था बनाई, न किसी संस्था से जुड़े। अच्छे महात्मा, बड़े मस्त महात्मा थे। उनकी कई स्मृतियां महाराज जी ऐसी आती हैं। एक बार भागवत जी की स्तुति प्रकरण पर कुछ चर्चा के लिए उन्होंने बुलाया, भागवत जी की केवल स्तुतियों की चर्चा करो। पहुंचे हमें राम, बड़ा मर्यादित सत्संग होता था, पूर्ण सात्विक और पूर्ण मर्यादित। विरक्त महात्मा थे। कोई सज्जन उनको कुछ राशि दे गए, बोले वृंदावन से इतने महात्मा आए हैं, लोगों का भोजन भी होगा, कुछ ना कुछ खर्च होगा। वो एक तपोवन एक जगह है, उसमें रुके हुए थे, वहीं आयोजन था। तो कुछ राशि दे गए, बोले ये उत्सव के खर्च में लग जाएगी। कहा ठीक है। महात्मा तो फक्कड़ी थे। उस समय अकाल था, गायों पर संकट था। एक भगत जी हैं, वो बहुत गायों का पालन करते हैं। उनके यहाँ से सूचना आई कि महाराज गाय भूखी प्यासी मर रही है, कुछ कृपा करो। सुनते ही उनके नेत्र भर आए, बोले अरे राम, गौ माता कष्ट में है, चलो। हमको भी साथ में ले लिया, और जो कोई व्यक्ति दे गया था ना, उनके पास एक रहते थे सज्जन, वो रखते थे थैला में पैसा। उनको तो महात्मा को तो बेचारों क्या जरूरत, रखते थे पैसा। वो करीब संभवतः 2 लाख रुपए था, 2 लाख रुपए था। लिए हमको भी साथ ले लिए। एक झोली थी, बोले ये क्या है? हमने कहा झोली क्या है इसमें? गोपी चंदन है साधुओं की भाषा में। हाँ महाराज कितना? हमको पता नहीं महाराज कितना है, खाली करो इसको। तो उसमें 5,000 रुपये निकले। अब बोले उसको, बोले उलट के दिखाओ। उलट के दिखाया, हंसते हंसते उन्होंने जेब टटोली, इसमें 1 रुपया भी बचा तो नहीं है। 5,000 रुपये थे शायद, वो भी उसमें मिला दिया। और फिर हमसे बोले कि देखो तुम वैष्णव साधु हो, दान पुण्य करना चाहिए, लो गौ माता के चारे के लिए दे दो। वो सब हमारे हाथ से दिलवा दिए। अब वहाँ से दे करके फिर हम लोग चले वहाँ से। तो आगे हमको बिठा रखा था, बीच में सीट पर वो बैठे थे संपूर्णानंद जी महाराज, बहुत वृद्ध संत थे। हमसे बोले स्वामी जी, जो कथा की सेवा के लिए आया था वो तो गौ सेवा में लग गया, अब हम हैं विरक्त साधु, हमको तुम कहो कि हमारा टिकट बना दो, किराया दे दो, किराया भी हमारे पास नहीं। अब बोलो उत्सव कैसे होगा? हंस भी रहे थे और पूछ भी रहे थे। और हमने आपके पास भी रुपया नहीं छोड़ा कि आप भाग जाओ, क्योंकि आप देखोगे तो भाग जाओगे। तो इसलिए हमने आपकी झोली भी खाली करवा दी। बुरा तो नहीं लगा? हमने कहा महाराज आप समर्थ संत हैं, आपसे कोई भाव छिपा हुआ नहीं रह सकता, हम क्या स्पष्ट करें, आप स्वयं अनुभव कर लें। थोड़ी देर बाद मौन हो गए, वो इस सुन के मौन हो गए। थोड़ी देर बाद एकदम भावुक हो गए और बोले, गुजराती भाषा में एक वाक्य बोले, हूं संपूर्णानंद छू, तमे संपूर्णानंद आपू।
इसका अर्थ है कि मैं संपूर्ण आनंद हूं, तुम्हें संपूर्ण आनंद ही दे रहा हूं। और महाराज आश्चर्य की बात है, उनके चरणों में बैठकर जो हमें मतलब उस बार वस्तुतः संपूर्ण आनंद ही मिला, हमको संपूर्ण आनंद ही उनके चरणों में बैठ करके उस स्तुति में मिला। तो क्या कह रहे थे, उनकी बात, वो मूल बात तो भूले गए हैं? हाँ, विशेष बात उन्होंने जो बताई थी वो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि देखो 3 प्रकार से भगवत संबंध सुदृढ़ होता है। संपूर्णानंद जी ने एकांत में हमको बताया 3 प्रकार से भगवत संबंध सुदृढ़ होता है। या तो ज्ञान पूर्वक संबंध जोड़ लो, परमात्मा सर्वत्र है इसलिए उसके निकट जाने की आवश्यकता नहीं है, सर्व काल में है इसलिए समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, और सर्व रूप है इसलिए उसको पाने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, केवल बस शांत होकर अनुभव करो। शांत उपासित है, ज्ञान पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ लेना। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि प्रकार से बोले इन श्रुति वाक्यों को अनुभव करके, अपरोक्षानुभव करके अब बिल्कुल निर्विकल्प भाव से और ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित हो जाना, ये ज्ञान पूर्वक संबंध है। दूसरा कर्मणे नैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। तो बोले दूसरा संबंध जोड़ने का है कि जैसे जनक आदि ने निष्काम कर्मयोग के द्वारा वह निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान किया, भगवत प्रीत्यर्थ किया, भगवान को समर्पित कर दिया और कर्तृत्व के अहंकार से रहित होकर के किया, तो बोले ये कर्म पूर्वक संबंध, निष्काम कर्मयोग के माध्यम से भगवान से संबंध जोड़ लेना, ये दूसरा है। और तीसरा उपासना पूर्वक संबंध जोड़ लो, भक्ति पूर्वक संबंध, ज्ञान कर्म और उपासना। उपासना कोई भक्ति कहते हैं, भक्ति पूर्वक संबंध जोड़ लो। भक्ति पूर्वक संबंध जोड़ना क्या है, बोले तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से अखंड रूप से भगवान की अक्षुण्ण स्मृति बनी रहना, इसी का नाम है भक्ति। भक्ति पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ लो। पर बोले महाराज ये 3 मार्ग हैं तो सही, ये तीनों मार्ग हैं तो सही, पर बोले कि बड़ा कठिन है। मैं आत्मा हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं। बोले इन वाक्यों को दोहराया तो खूब जा सकता है, प्रवचन भी खूब किया जा सकता है, दूसरों को समझाया भी जा सकता है, पर यह अनुभव में आवे इसमें तो बड़ी कठिनाई। ज्ञान पूर्वक संबंध जोड़ने में बोले कि आज के कलमल ग्रसित प्राणी के लिए बड़ी कठिनाई है। और उनका वह भाव था, उनके जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा। हरिद्वार जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हमारा पूरा सिर फट गया, मौन थे, आह ऊह कुछ नहीं निकली। स्वामी चिदानंद जी महाराज थे, अब शायद उनका शरीर नहीं है। चिदानंद जी महाराज थे, चिन्मयानंद जी थे, चिदानंद जी, चिन्मयानंद जी। ये जो आपके अभी कुछ समय पहले उनका शरीर शांत हुआ है, पुरी वाले गजपति महाराज भी उनसे जुड़े हुए थे। क्या नाम था उनका? चिदानंद महाराज, चिदानंद जी महाराज, उनसे उनका संपूर्णानंद जी का बड़ा प्रेम था। उनके यहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा उनका काशाय वस्त्र रक्त में भीजा हुआ है। घबरा गए, देखकर मस्तक में सूजन हो गई। उन्होंने कहा कि चलें आपको हॉस्पिटल भर्ती करावें। तो उन्होंने एक कागज पर लिखा कहां आसन रखना है, कहां विश्राम करना है, जगह बता दो, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। लोगों ने कहा कि ठीक है चलो, थोड़ा तो कक्ष तो उनके लिए निश्चित था। जैसे ही कक्ष में पहुंचे और सो गए, खर्राटे लेने लग गए।
तो श्री चिदानंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे विचित्र महात्मा, इतनी चोट लगी है, मस्तक सूज रहा है और ये सो गए। आदमी कराहता है, होश में नहीं रहता, ये सो गए। अब ये सो गए तो अब इनको हॉस्पिटल मत ले चलो, उनको सो लेने दो ठीक से। सवेरे तक सोते रहे, देर तक 6-7 बजे तक सोते रहे। आज जब वो पहुंचे तो नारायण नारायण कह के वो जगे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये कैसे संभव हो गया कि इतनी चोट में आप सो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं देहादि से विलक्षण आत्मा हूं, इस सिद्धांत में मैं जीता हूं, प्रवचन नहीं करता हूं, इसलिए मैं सो गया। ऐसे महात्मा थे। तो बोले ज्ञान पूर्वक संबंध जोड़ने वाली बात कही जरूर जाती है, लेकिन बड़ी कठिनाई लगती है। और कर्मयोग की बात लोग कहते हैं पर कर्तृत्वाभिमान से बच नहीं पाते हैं। उनको यश कीर्ति की चाह भी होती है और वह अच्छी भी लगती है, और उससे वो बचना नहीं चाहते। भले ही कुछ कहें कि हमको कुछ नहीं चाहिए, पर भीतर कहीं न कहीं चित्त में इच्छा रहती है। क्योंकि कर्तृत्वाभिमान से यदि वे मुक्त होते तो हानि लाभ जय पराजय में उन्हें समता समानता आ जानी चाहिए। पर उनके व्यवहार में वे कहते हैं हम कर्मयोगी हैं, पर हानि लाभ जय पराजय में उनकी स्थिति एक जैसी नहीं देखी जाती। इसलिए बोले इस युग में हमको लगता है कि निष्काम कर्मयोग वाली बात भी सब जीवों के लिए नहीं है, बड़ी कठिन है। अब बोले भक्ति, तो भक्ति के संबंध में भी बोले कि तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से जो भगवान की स्मृति है उसको शास्त्र में भक्ति कहा है। और बोले यहां तैल धारावत तो बात छोड़ दो, हाथ में माला है और मंत्र का जप कर रहे हैं और स्मृति संसार की हो रही है, संसार के नाना नाम रूपों की हो रही है। तो अखंड स्मृति कहां बन पा रही, खंड खंड स्मृति हो रही है। तो बोले अब क्या किया जाए, अब आप बताओ स्वामी जी। ऐसा नहीं है, ज्ञान मार्गी साधक भी हैं, कर्म मार्गी साधक भी हैं, निष्काम कर्मयोग वाले साधक भी हैं, भक्त भी हैं, सब कुछ हैं, पर सामान्य जीवों की इनमें स्थिति नहीं देखी जा रही। अब क्या करें? तो अब कोई उपाय है जो हम परमात्मा से संबंध जोड़ लें? तो महाराज जी आप ही बताइए। बोले अब एक ही उपाय बचा, केवल जिह्वा से राम नाम का उच्चारण करें, नाम संबंध जुड़ जाए। बोले अब जब तक नाम का स्वाद नहीं आया तब तक स्मृति खंडित होती रहेगी। जब निरंतर नाम रटने में लगा रहेगा, नाम जप में लगा रहेगा, तो धीरे धीरे नाम का स्वाद आ जाएगा। और जब नाम के स्वाद का अनुभव होने लग जाएगा तो बोले अखंड स्मृति बनने लग जाएगी। सुना जाता है कि भक्तों के रोम रोम से भगवान के नाम की ध्वनि प्रकट होने लग जाती, कि जनाबाई जिन कंडों को छू देती उन कंडों में भगवान नाम प्रकट होने लग जाता है। चोखा मेला की अस्थियों से नामदेव जी ने भगवान नाम का श्रवण किया। तो बोले केवल नामात्मक संबंध, केवल जिह्वा से नाम का उच्चारण करो। उच्चारण करते 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 जब नाम का स्वाद मिल जाएगा तो बोले भक्ति योग जो अत्यंत कठिन समझ में आ रहा है वो कठिन नहीं रह जाएगा। बोले अखंड स्मृति बनने लग जाएगी केवल नाम के द्वारा, तो अपने आप भक्ति योग शुरू हो जाएगा। और बोले जब भक्ति योग शुरू हो जाएगा तो अपने आप सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होंगे और उन्हें भगवान के ही चरणों में समर्पित कर दिया जाएगा। कर्तृत्व के अहंकार से छुट्टी मिल जाएगी, तो बिना प्रयत्न किए निष्काम कर्मयोग बनने लग जाएगा। और केवल नाम से भक्ति योग की सिद्धि हो गई, केवल नाम से निष्काम कर्मयोग की सिद्धि हो गई। और बोले फिर उस स्थिति में नाम का आश्रय लिए रहेगा तो बोले ज्ञान पूर्वक संबंध भी जुड़ जाएगा। फिर ऐसी तन्मयता आ जाएगी। प्रहलाद जी का संबंध ज्ञान पूर्वक संबंध जुड़ा हुआ है। प्रहलाद जी ने सर्वत्र भगवान का अनुभव कर लिया, भगवान से भिन्न कुछ नहीं है। इस परम तत्व तक प्रहलाद जी पहुंच गए। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत, सब कुछ विस्मृत हो गए।
नानुसंधत्त एतानी गोविंद परिरंभिता। गोविंद भगवान ने हमको अपने हृदय से लगा रखा है। इस भाव में डूबकर प्रहलाद जी को कुछ भी स्मृति नहीं रह जाती, सब कुछ प्रहलाद जी भूल जाते। बोले यही है ज्ञान पूर्वक संबंध, सारी उपाधियों का विस्मरण होकर के ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जानी, यही ज्ञान पूर्वक संबंध है। तो बोले कि हमको यह अनुभव में आया है कि केवल कलिकाल के प्राणी अब नाम को छोड़ करके ज्ञानपूर्वक संबंध बनाने का प्रयत्न करेंगे, बोले बेकार जाएगा, क्योंकि चित्त समाहित नहीं है, वैराग्य भोगों से है नहीं, तो कैसे हो पाएगा। वैराग्य के अभाव में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह केवल उदर पूर्ति का साधन बन के रह जाता है। शंपूर्णानंद जी कहते तो बोले कि नाम को यदि छोड़ दिया जाए इस कलिकाल में तो साधक की ऐसी पात्रता नहीं कि सीधे सीधे ज्ञान पूर्वक संबंध जोड़ ले, और न वो कर्म पूर्वक संबंध निष्काम कर्म योग के द्वारा भगवत संबंध को सुदृढ़ बना सकता है, अना भक्ति योग। इसलिए बोले हमको ये समझ में आया, इसीलिए कलयुग में चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाऊ कलि विशेष नहीं आन